वेलकम बैक। क्लास एक्शन कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। आज हम बात कर रहे हैं कैसे क्लास एक्शन सूट ने यानी एक तरीके का लीगल प्रोसीजर जहां सारे लोग एक साथ मिलकर एक ही तरह की चीज़ की शिकायत करने जाते हैं, वन ऑफ इट्स काइंड, जिसका एक फैसला आया है रियल एस्टेट के मामले में। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे घर खरीदार हैं जिनको न जाने कब से कितने सालों के इंतज़ार और अलग अलग तरीके के सबके दर्द हैं, लेकिन क्या ये क्लास एक्शन सूट उनके लिए एक तरीके का एक रास्ता लेकर आया है कि चलिए मिलकर एक साथ जाएंगे तो शायद आपके पक्ष में एक बड़ा फैसला आ सकता है। उदय साहब, देखिए रियल एस्टेट में जैसा आप दोनों ही महानुभावों ने समझाया कि इस क्लास एक्शन सूट के लिए सबका अंतिम पॉइंट एक ही होना चाहिए, सबको एक ही तरह की अगर चीज़ चाहिए तभी वो क्लास एक्शन बनेगी या क्लास बनेगी। अब मेजॉरिटी ऑफ रियल एस्टेट में देखिए क्या होता है, पोजीशन नहीं मिल रहा है, यही होता है, घर कंप्लीट ही नहीं हुआ, पैसे ले लिए, जैसे ये वाला पर्टिकुलर केस है कि यहाँ तो कोई काम ही शुरू नहीं हुआ, तो मोटे तौर पे बहुत डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो क्या ऐसे में क्लास एक्शन सूट इन पर्टिकुलर रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है कंज्यूमर के लिए? यस विपिन जी, क्लास एक्शन एक क्लास के लिए, मगर अभी एक नया प्रावधान भी कंज्यूमर कोर्ट में दिया है जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट कंप्लेंट। अगर ओसी नहीं दिया, बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं दिया, कंप्लेनेंट्स कैन ज्वाइन एंड सर्टन अम्यूनिटीज नहीं पूरा किया तो दे कैन फाइल इट टुगेदर, इट नीड नॉट बी अ सेम क्लास। तो ज्वाइंट कंप्लेंट इज ऑल्सो अलाउड। ब्रिगेड का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पर इस केस में ऑनरेबल जस्टिस साई साहब जो प्रेसिडेंट है नेशनल कमीशन कंज्यूमर कोर्ट के, दो चीफ जस्टिस रहे दो कोर्ट के, पटना और चेन्नई के, और ये हमारे बॉम्बे के मेंबर जो है वो कंज्यूमर, वो इसमें इंश्योरेंस में थे, अम्बुड्समैन में मिस्टर भरत कुमार पंड्या, दोनों ने बहुत बारकाई से देखा कि इसका क्लास एक ही है। यहाँ कोई मतलब जो आप क्लास एक्शन पिटिशन फाइल करोगे आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लास एक होना चाहिए। पर ज्वाइंट कंप्लेंट में ऐसा नहीं है। ब्रिगेड का जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी, मतलब बहुत सारे केसेस होंगे, एक 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 करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट अलग है, 100 लोग हैं और उनको ओसी नहीं मिला है, बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं मिला है, या किसी को एमिनिटीज भी नहीं दिया है, तो इनके सारे के साथ साथ आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब अलग अलग केस हो गए तो मल्टीप्लिसिटी होगा। तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि 50-100 लोग ज्वाइंटली एक तकरार कर सकते हैं, और सारे रिलीफ्स जिसमें वैधानिक करते हुए बिल्डर के है, विकासक के है, वो कंप्लीट नहीं किए, जैसे उसी बिल्डिंग कंप्लीशन एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो कन्वेंस, और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी नहीं दिया, जो आपकी सुविधा है वो बराबर नहीं दी, कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं एक्सेट्रा, तो ये सब साथ में अभी फाइल कर सकते हैं। उनको अलग अलग केस करने की जरूरत नहीं, बशर्ते उन्होंने जो पैसा दिया हो, ओनली एक ही क्लास है अभी जुरिडिक्शन का, तो वो जो पैसा देंगे, जैसे अगर वो 20 लाख के ऊपर मतलब उन्होंने 50 लाख के ऊपर पैसा दिया होगा तो दूसरे कोर्ट में जाएंगे, 50 लाख के अंदर होगा तो कंज्यूमर ग्राहक मंच में आ जाएगा, अभी जिसको ग्राहक कमीशन बोलते हैं लोकल कोर्ट में, वो आ जाएगा। चाहे उसका 15 करोड़ भी दिया हो, 15 करोड़ का फ्लैट हो, पर उसने चाहे सिर्फ 20 लाख दिया हो, तो वो फाइल करेगा ग्राहक मंच में। अगर उसने 50 लाख के ऊपर पैसा दिया हो 2 करोड़ तक, तो वो आएगा राज्य आयोग में, और उसके ऊपर पैसा दिया हो, जैसे क्लास एक्शन में इनका सबका गिनेंगे तो वो क्रोर्स में जाता है, तो वो सारे लोग राष्ट्रीय आयोग में चले जाएंगे। तो ये ज्वाइंट कंप्लेंट का प्रावधान भी है। वेंकट साहब ने एक कहा कि रेरा में केस क्यों नहीं गया, इसका कारण ये है कि ये जो एग्रीमेंट्स थे वो सारे मोफा के अंदर थे, अंदर रेरा। वो भी एक है कि आपका एग्रीमेंट कौन से एक्ट के अंदर है। मोफा के कुछ सेक्शन आज है, कुछ सेक्शन रिपील करके जो अभी रेरा आ गया, पर अगर रजिस्ट्रेशन होता तो वहां भी जा सकते हो, रेरा कंज्यूमर में भी आता है, दोनों हो सकते। जी वेंकट साहब, एक सवाल है जो कि मतलब थोड़ा अलग किस्म का सवाल आप माने कि जब क्लास एक्शन सूट होता है, मतलब कई सारे लोग मिलकर एक चीज़ की शिकायत करने पहुंच रहे हैं, एक होता है कि एक इंडिविजुअल केस है जो इंडिविजुअल ने किसी कंपनी या किसी के भी खिलाफ लगाया, क्या दोनों में, जब जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, इतने सारे लोग एक ही शिकायत लेके पहुंचे तो एक अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर तो गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन एक जो जस्टिस करने वाला जो एक वो रहता है, एक दबाव तो बनता है जब एक साथ सारे लोग पहुंचे हैं कि ये मेरी शिकायत है। हाँ, दो बातें। एक तो मैं थोड़ा सा ये जो जॉइंट कंबाइंड कंप्लेंट्स की जो बात कर रहे थे बात उदय जी, उसकी भी थोड़ा सा मैं एक डिस्टिंक्शन अगर हमें समझे, क्योंकि ऐसा लगता है कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मतलब 50 लोग मिलके चले जाएं और उनको अलाउ कर दिया जाए और पता चला 50 लोगों का एक क्लास भी बन गया है। सो ऐसा लगता है कि दोनों बातें जो है एक ही क्लास एक्शन की बात हो रही है। थोड़ा डिस्टिंक्शन अगर मेरी समझ से जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, जो उदय जी भी क्लैरिफाई कर रहे थे,
जहां एक क्लास एक्शन में जाके उस पर्टिकुलर क्लास में एडवर्टाइजमेंट होके, सर्टिफिकेशन होके और उस क्लास में ज्वाइन होके अगर कोई ऑर्डर पास होता है, तो आगे जाके जैसे उदय जी इनिशियली कह रहे थे कि कोई उसी तरीके का रिलीफ सीख करता है तो उसको एक अलग से कंप्लेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता हूं और वो एक एप्लीकेशन के थ्रू उसका बेनिफिट उठा सकता है। जबकि अगर आप जॉइंट कंप्लेंट की जहां तक बात करते हैं, 50 लोग मिलकर करते हैं, तो जो जो रेस्पेक्टिव कंप्लेनेंट्स उसमें पार्टी बने हैं, वो रिलीफ वहीं तक एक तरीके से उन्हीं लोगों के लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर उदय जी ने कंप्लेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और मैं कंप्लेनेंट उसमें जॉइंट कंप्लेनेंट बना नहीं हूं, तो वो ऑर्डर हो सकता है प्रेसिडेंट की तरह मैं यूज कर सकूं, लेकिन मुझे एक अलग से कंप्लेंट प्रोसेस में फाइल करा के उसमें उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन टाइम का भी, और हो सकता है कि मेरे केस में जब मैं मांगू तो मैं उसमें कोर्ट्स भी मेरे को डिफरेंशिएशन करके उसमें मेरिट्स पे अलग से सुनने की भी संभावना रहती है। ये डिफरेंशिएशन है, मेजर डिफरेंशिएशन जो क्लास एक्शन में और इसमें क्या है। अब आप जब कहते हैं क्लास एक्शन की जब बात करते हैं, तो नेचुरली जुडिशरी, देखिए लेट अस बी क्लियर, जुडिशरी कैन नॉट एंड विल नॉट फंक्शन अंडर एनी प्रेशर, बट यस they understand the gravity of the situation becomes much larger before them, and they understand that which is much more important। क्योंकि देखिए, एक आदमी जाए और उसी बात को 50 लोग 100 लोग कहें और एक पर्टिकुलर क्लास सारी पीड़ित लोग हैं, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जरूर रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा दबाव रहता है। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है कि उस बात का वजन होता है और वो शायद फैसलों में भी आए कि हाँ भाई इतने सारे लोग एक कंप्लेंट लेकर आए तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाएगा। अलग, शायद उदय साहब भी इसमें एग्री कर रहे हैं। नहीं यार, थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपने सही कहा, मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया। क्लास एक्शन जो है ना, वो बहुत बड़ी पैमाने पे होगा, सारों को इसमें रिलीफ मिल जाएंगे। वेरएज जो इंडिविजुअल कंप्लेनेंट साथ में आएंगे, उनको एक रेस्ट्रिक्टेड रिलीफ उनको ही मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। जी जी जी, हाँ, ये क्लैरिटी आप दोनों ने ही दे दी। उदय साहब, क्विकली बस एक जानना चाहूंगा, क्या इस तरह के कुछ और खासतौर पे रियल स्टेट से रिलेटेड और कुछ क्लास एक्शन सूट्स इस समय चल रहे हैं जिन पे फैसले आने बाकी है? मेरे नॉलेज में तो नहीं है, देखना पड़ेगा। मगर अभी ज्वाइंट कंप्लेंट का सिलसिला काफी हो रहा है, तो बिकॉज उसमें आपको क्या है, डायरेक्ट आप राष्ट्रीय मंच पे फाइल कर सकते हो केसेस। ओके, वेंकट साहब कुछ कह रहे थे। जस्ट वन शॉट, इसमें मैं आपको बताता हूँ पीछे क्या हुआ था। जब लोग इकट्ठे होके कुछ कंप्लेंट्स मूव करना चाह रहे थे और 12(1)B में कर दिया और 12(1)C में मूव करना चाह रहे थे, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह प्रोसेस में इवन कोर्ट्स को भी थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में समझ के एडमिट करने में भी समय लगा, क्योंकि ये इस तरीके की अप टिल सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल होके ये कहा गया है कि नहीं, ये क्लास एक्शन में अलाउ किया जाए। तो ये भी समय लगा, क्योंकि उस समय इंडिविजुअल एफिडेविट्स मांगने लग गए कि भाई आप सेपरेट इंडिविजुअल एफिडेविट्स फाइल कीजिए ताकि हम आपको एक क्लास एक्शन में ले लें। जी, बाद में एक एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन की प्रोसेस आई है जहां पे ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह का हालांकि प्रोविजन था, बट एक प्रॉपर सिस्टम बन गया है। तो अब ये एक मैमथ प्रोपोर्शन में आने वाली है हमारे। जस्ट वन सेकेंड ओनली, अभी भी क्योंकि एक इवॉल्विंग लॉ रहा है, तो इसमें अब जो, जैसे उदय जी भी कह रहे थे कि अब मैं देखता हूं कि काफी लोग, हम भी कई मैटर्स कर रहे हैं, काफी लोग इस तरीके से इकट्ठे जुड़ के, अवेयरनेस भी बढ़ रही है तो आना चाहते हैं। अब इकट्ठा कहते हैं कि साहब नहीं, हम पूरे के लोगों को, हमको यही चाहिए, तो आप क्लास कहिए, कुछ कहिए, हमको चाहिए कि हमारे जैसे कई सारे और लोग भी होंगे, वो भी, उनको भी ये रिलीफ मिले। तो काफी चीजें कन्वर्ट हो रही है क्लास एक्शन में। नहीं, बढ़िया। इसीलिए ये एक बड़ा फैसला था, ये बड़ा एक मूव भी है और एक लीगल प्रोसीजर में खास तौर पे ऐसी चीजें जहां कंज्यूमर, देखिए क्लास एक्शन तो तभी होगी जब कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही एक साथ आएगा, एक प्रोडक्ट पे कई लोग एक साथ इफेक्ट तो तभी होंगे जब वो कंज्यूमर हैं, वहीं पे क्लास एक्शन ज्यादा करके बनेंगे। तो हमें लगता है कि ये आगे चलते हुए और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, बड़ी नज़ीर तो आ गई। खास तौर पे रियल स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं रेरा के बावजूद भी, जहां कंज्यूमर एक ही तरह की तकलीफ से परेशान रहता है और यहां बड़ा पैसा भी लगा रहता है, स्टेक पे परेशान होता रहता है। अब शायद उसको यहां से ज़्यादा राहत मिलेगी और जो साथ आने की शक्ति है, यूनिटी की शक्ति है, उसका फायदा क्लास एक्शन सूट में मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद उदय सर और वेंकट सर, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया। एंड आई थिंक एक बड़ी अवेयरनेस यहां से आएगी और कंज्यूमर और सशक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।